हेलो बच्चों, मैं सुनकार प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस का एवोल्यूशन, यानी कि पाराबोला के जो आगे के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का आज हम एवोल्यूशन करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम पाराबोला के किस क्वेश्चंस को करेंगे? इस पार्ट में हम लोग पाराबोला के नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पाराबोला के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब ये कि इससे पहले की वीडियो में जो आपने क्वेश्चंस करे थे वो आपके 4 स्टैंडर्ड जो फॉर्म थे। एक तो था आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक ये स्टैंडर्ड था। और एक था आपका -4ax, एक ये स्टैंडर्ड था। और एक आपका था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और एक आपका था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म थे और इन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने पहले की वीडियो में किया था। स्टैंडर्ड पाराबोला के क्वेश्चंस हमने किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है स्टैंडर्ड पाराबोला के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पाराबोला आप बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने आज लिया है। तो ये बच्चों जो वीडियो है वो वीडियो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, जैक बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, यानी सभी स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उनको बहुत ही अच्छी तरह का समझ में भी आएगा और ये उनके लिए फायदेमंद भी है। तो इसलिए मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए पाराबोला का पार्ट 2। ठीक है, तो जिन बच्चों को वीडियो समझ में आए, ठीक है, और जिनको अच्छा लगे वो प्लीज कमेंट जरूर करें। आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का कारण बनता है, तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है, मैं सोल्यूशन के माध्यम से हर एक चीज को समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं एक्स इंटरसेप्ट आपका एक्स एक्सिस में मिलता है और वाई इंटरसेप्ट आपका वाई एक्सिस में मिलता है। वर्टेक्स निकालना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है पाराबोला की वो पता करनी है, मतलब ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट या एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये भी आपको पता करना है। ठीक है, कौन सा? तो ये पाराबोला आपका दिया, तो ये पाराबोला को देख करके आप समझिए ये जो पाराबोला है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव है, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं होगा, गलती से वाई स्क्वायर लिखा गया। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि पाराबोला आपका किधर होगा? ठीक है, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, सॉरी डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड होगा। पाराबोला किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा। देखिए ऐसे नीचे की तरफ होगा तो कहाँ से जाएगा? तो ये y इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। तो 3 कहीं इधर होगा, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कहीं इधर 3 होगा। तो 3 से घूमते हुए नीचे की तरफ आएगा ये, 3 से घूमते हुए किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पाराबोला आपका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये बनने वाला है। तो ये यहाँ से घूमेगा, है ना, घूमेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके घूमेगा। ये कहाँ से? तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन करेगा, मैक्सिमम जो वैल्यू अटेन करेगा वो y की वैल्यू कितनी अटेन करेगा? 3। यहाँ पर जहाँ कट करेगा वहां पर मैक्सिमम वैल्यू 3 अटेन करेगा। और ये शायद ऊपर भी ऐसे करके घूम के जा सकता है, यानी कि ये ऊपर भी ऐसे करके जाएगा तो जा सकता है, लेकिन y की जो वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर कट करेगा एक्सिस पर, वो y की वैल्यू कहाँ कट करेगा? ये 3 पर कट करेगा। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इंटरसेप्ट पता करने के लिए आप लोग जानते हैं, अगर हमको एक्स का इंटरसेप्ट पता करना है, सपोज मान के चलिए आप बोल रहे हैं कि हमको एक्स का इंटरसेप्ट पता करना है, तो एक्स का इंटरसेप्ट पता करने के लिए आपको वाई इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। और अब y का इंटरसेप्ट पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको x का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए मैं इसके सोल्यूशन पे बात करता हूँ। तो देखिए ये है इसका सोल्यूशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए, ठीक है, पाराबोला जब एक्स एक्सिस के साथ टच में आएगा, ठीक है, तो होगा क्या कि जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू जब 0 रख देंगे और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो 3 आएगी, एक -1 आएगी। इसका मतलब ये होगा कि पाराबोला जो है एक तो -1 पे कट करेगा और एक कहाँ पर कट करेगा? 3 पर कट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू को आपको 0 रखना होगा। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो मैंने जैसे कहा था कि y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट इसको मिल जाएगा आपका कितना? 3 मिल जाएगा। y इंटरसेप्ट क्या मिल जाएगा? 3। तो अब रही बात ये कि इसका वर्टेक्स फाइंड करना है, तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए पाराबोला का एक फॉर्म ये हो जाता है, यानी कि जो पाराबोला का फॉर्म हमने रखा है, ठीक है, जो भी हमने पाराबोला का फॉर्म देखा, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर
है ना, बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। और इसी चीज को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा ए, फिर यहाँ लिखूंगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख दूंगा मैं के। यानी इसी फॉर्म को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये फॉर्म, ये भी आपकी पाराबोला की फॉर्म है, और ये आपकी एक पाराबोला की फॉर्म होगी, जहाँ पर एच और के, ये जो एच है और ये जो के है, ये पाराबोला के वर्टेक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक पाराबोला की फॉर्म है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ बच्चों, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, देखिए माइनस कॉमन निकाल के इसको एक्स यानी कि होल स्क्वायर बना दिया गया। होल स्क्वायर तो आप लोग को बनाने आता ही है, आप बना सकते हैं। और यहाँ से देखा गया, जब इसको सॉल्व किया गया तो ये आपका पाराबोलिक फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि माइनस जो बाहर में था उस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ये h का वैल्यू 1 और k का वैल्यू जो है वो आपको 4 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा इसका वर्टेक्स। ठीक है, तो ये पाराबोला ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके ऊपर से घूमते हुए नीचे की तरफ आएगा। मतलब जहां ये कट करेगा वहां पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 4, और ये जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 3, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है -1, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है कितनी, 3। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए ये है इसका फिगर। इसके फिगर को भी देख करके आप समझ सकते हैं इसके सोल्यूशन को। ठीक है, बहुत इजीली वे में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अच्छा, लाइन का इंटरसेक्शन, ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, किसके साथ में, पाराबोला के साथ में। तो पाराबोला ये है आपका, ये भी पाराबोला आपका डाउनवर्ड ही होगा, और ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन आपका कैसा होगा, ऐसा, ये लाइन ऐसा होगा और पाराबोला ऐसा होगा। तो इन्होंने पूछा है कि लाइन का पाराबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट का होगा। तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर इन दोनों की एक्स और वाई एक दूसरे को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। दोनों की एक्स और वाई एक दूसरे को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पाराबोला में एक्स की वाई की वैल्यू दी हुई है, इस वाई की वैल्यू को आप इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है 2x प्लस, ठीक है, 3y इज इक्वल टू 7 है। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, वाई की वैल्यू कितनी है, -2x स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस 5, और उसके बाद यहाँ पर कितना दे रखा है बराबर में, 7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। वहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, तो दो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए दो अलग अलग वाई की वैल्यू भी मिल जाएंगी। तो वो आपका मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन को। देखिए ये है इसका सोल्यूशन। तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इसका और पाराबोला का। तो क्या किया गया, इस y की वैल्यू को, है ना, देखिए लिखा ना सब्स्टिट्यूट y को क्या कर देना है, इसमें पुट कर देना है। तो देखिए इन्होंने इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व किया गया तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बना। इसको 2 से भागा दिया गया तो ऐसा आया। फिर इसने जब इन्होंने इसको सॉल्व किया x और y के लिए, तो x की वैल्यू 2 एक बार -2/3 आया। तो अब इन्होंने क्या बोला कि x की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, और x की वैल्यू अगर हम -2/3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, तो आ रहा है 25/9, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट मिले आपको, इंटरसेक्शन वाले कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये और ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट का है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कोऑर्डिनेट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, और ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे करके जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, वो हो जाएगा -2/3, 29/5, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2, 1। इस प्रकार से दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यानी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राफ भी आप देख ही सकते हैं, इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है। तो मैंने ये एक टेंटेटिव लाइन बनाया था, तो टेंटेटिव लाइन आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पाराबोलाज विद द इक्वेशंस। पाराबोला की इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशंस का आपको पता करना है क्या चीज, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करिए पाराबोला दिखते कैसे हैं, तो एक पाराबोला आपका दिया हुआ है -x-3 का होल स्क्वायर +2, और एक पाराबोला दिया हुआ आपका y इज इक्वल टू -x² -4x +1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या मिल जाएगा, -x²। ठीक है, और यह आ जाएगा +6x, और यहाँ से आ जाएगा -9 +2। इस प्रकार से इसको और ज़्यादा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -x², ठीक है, +6x
-7। और इस पाराबोला का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, और इस पाराबोला, ये जो पाराबोला आपका दिया हुआ है ये वाला है ना, y इक्वल टू, इस पाराबोला ग्राफ कैसे होगा, अपवर्ड। तो दोनों जो है जब इनको ड्रॉ किया जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। तो जहां भी कट करेगा वहां के एक्स और वाई दोनों पाराबोला को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाई और इस वाई को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास -x² + 6x - 7 इज इक्वल टू x² - 4x + 7। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी। तो 2x की वैल्यू आएंगी, किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे तो वहाँ से 2y की वैल्यू भी आ जाएंगी। उस प्रकार से जो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं। देखिए सोल्यूशन इसका क्या कहता है। तो ये है इसका सोल्यूशन, आप देख पा रहे होंगे। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का निकालना, ये भी y है, ये भी y है, दोनों y को कंपेयर कर दिया गया, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नजर आ गया सामने। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो x का वैल्यू 1 और कितना मिला, 2 मिला। ठीक है सॉरी। तो अब करना क्या है कि हमको क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन को यूज कर लेते, चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, किसी भी एक को यूज करें आप। x की वैल्यू 1 रखी है आपने तो y की वैल्यू -2 मिली, और x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, और यही आपके क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किस घर में होगा बच्चा बताओ, x का वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस है, तो ये तो आपका हो जाएगा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कहाँ हो जाएगा, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका जब आप ग्राफ देखेंगे तो देखिए कैसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कट कर रहा है और एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, इस प्रकार ये दोनों ग्राफ बन गए। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। ठीक है, ये कुछ जनरल फॉर्म दी हुई है जिसमें 2x² + bx + c दिया हुआ है, और ये कहाँ से पास कर रहा है, एक बार तो पास कर रहा है -1, -5 से, और एक बार पास कर रहा है आपका 2, 10 से। बहुत ईजी है, करना क्या है, x की वैल्यू देखो इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम समझे -1, -5 के हिसाब से समझे, तो हम बोलेंगे कि x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। तो यहाँ -1 पुट करेंगे x की जगह, और y = -5, तो यहाँ से a b और c के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। चलिए पुट कर ही देते हैं। तो -5 y की वैल्यू आएगी कब, जब x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 और -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b, और यहाँ हो जाएगा -1 + c, तो हो जाएगा -5, और यहाँ से जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा -b + c, इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, तो -b + c = -7, यानी कि b - c + 7। एक इक्वेशन ये आया। और उसी प्रकार से अगर आप दूसरा वाला, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, 10। तो x की वैल्यू 2 रख दो तो y की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 2 × 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा b × 2 + c, तो हो जाएगा 10। यहाँ से आप पुट करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ये 2b + c हो जाएगा, और 2b + c की वैल्यू जब निकालेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो b - c = 7 और 2b + c = 2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3b, और इधर आपके पास आ जाएगा 9। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसी प्रकार से c की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके सोल्यूशन को आप दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों पॉइंट्स थे, देखिए दो इक्वेशन यहाँ से बने, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये बना। जब इन दोनों को सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिला। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने पॉइंट को निकाला, सी का वैल्यू -4 और बी की वैल्यू कितनी निकाली है, 3 निकाली है, और दोनों को पुट कर दिया गया इसमें जब पुट कर दिया गया तो ये इक्वेशन आपका बना, और यही आपका इक्वेशन क्या कहलाएगा, पाराबोला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ये सभी आपके नॉन पैराबोलिक डिस्टेंडेड फॉर्म के हैं, माने कि कोई भी इक्वेशन आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म था पाराबोला का नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। एक वीडियो आपका और आएगा पाराबोला का, जिसमें थोड़ा सा अलग और हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पाराबोला जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो अब लिखा हुआ इन्होंने, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला विथ एक्स इंटरसेप्ट एट x = 2 एंड x = -3, यानी कि दो इंटरसेप्ट दिए हुए x के, एक तो 2 और एक -3 है, और y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है इन्होंने, 5। ठीक है, y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 5, यानी कि इतनी सारी वैल्यू दी हुई है। अगर आप बोले तो देखिए यहाँ पर आप बोल रहे हैं ये -3 है, यहाँ आप बोल रहे हैं 2 है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि पाराबोला, ठीक है, या तो हो सकता है ऐसे गुजरे, ठीक है, ऐसे गुजरेगा तो यहाँ तो कट करेगा नहीं, तो 100% है कि ऐसे ही गुजरेगा ये।
तो ऐसे गुजरेगा तो ऐसे आएगा, तो ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। तो ये आपका कौन सा पाराबोला हो गया? ये पाराबोला हो गया आपका कौन सा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये वाला आपका पाराबोला हो चुका है ये। ठीक है, ये आपका पाराबोला है और इस पाराबोला के हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर y का पावर 1 है, तो y के अबाउट ये इंटरसेप्ट करेगा। चलिए आइए तो इस पे हम बात कर लेते हैं, देखिए कैसे ये बनेगा। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए ये है इसका सॉल्यूशन। तो क्योंकि इन्होंने लिखा है कि द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला है ना, एक्स इंटरसेप्ट एक 2 है एक 3 है, तो ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे पाराबोला की, क्योंकि ये दो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, दो इंटरसेप्ट पॉइंट है एक्स पर, तो ये दोनों के दोनों फैक्टर कहलाएंगे। यानी कि फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं x माइनस टू इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस टू और x प्लस 3 इज इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा? y, और कुछ कांस्टेंट जोड़ देते हैं a, इस प्रकार से। अब यही पॉइंट जो है वो आपका कहाँ पर कट कर रहा है? y पर। y पर कहाँ कट कर रहा है? तो y इज इक्वल टू 5 पर। तो जहाँ y इज इक्वल टू 5 होगा वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। जहाँ y इज इक्वल टू 5 होगा x की वैल्यू 0 होगी, तो 5 और 0 जब पुट कर देगा इस फॉर्म में, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, और a की वैल्यू आपके पास क्या है? -5/6। तो इसकी वैल्यू को जब रख दिया गया तो यहाँ से आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पाराबोला आया, और यही एक फॉर्म आया, जनरल फॉर्म ऑफ द पाराबोला, और ये आपका क्या कहलाएगा? पाराबोला का इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। क्या इक्वेशन दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, और ये कहाँ से पास कर रहा है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, आप एक बार ऐसे करके 0,3 है ना, तो आप सोचें यहाँ पर कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो यहाँ लिखेंगे 3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे b, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे c, तो हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या बचा? b। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो b की वैल्यू 3 तो आपको ऐसे ही मिल गई। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है -1,4। ठीक है, इसमें पुट करो तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। तो क्या आंसर आएगा? तो यहाँ से आ जाएगा -4। ठीक है, ये हो गया a, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, सॉरी +1 है, फिर हो जाएगा b मल्टीप्लाई 1, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास c। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -4 यहाँ जाएगा a, और यहाँ जाएगा b, और यहाँ जाएगा c। b की वैल्यू आप यहाँ से 3 रख के इधर माइनस कर सकते हैं, तो a प्लस सी इज इक्वल टू -7, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली कम समय में जो है ज़्यादा काम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा वो सॉल्यूशन। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो पाराबोला से पास करना है। कौन से पाराबोला? इस पाराबोला से। तो सबको एक एक करके पुट कर दिया गया, तो इक्वेशन बना आपका। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन बना है। ठीक है, तो ये सी की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, यहाँ से a प्लस बी इजिकल टू -7 है, और a माइनस बी इजिकल टू 1 है। तो इसको सॉल्व किया गया तो b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू -3 आया। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो इक्वेशन बना वो इसकी एक इक्वेशन ये वाला आपके पास निकल के आया बच्चों। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत इजी तरीका से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर उस समय हम लोग निकाले था सी का वैल्यू, बी तो 0 हो गया ना, तो सी का वैल्यू आना चाहिए था मेरे पास। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना आना चाहिए था? सी का वैल्यू -3, तो सी का वैल्यू -3 हो गया। ठीक है, देखिए सी का वैल्यू माइनस कैसे? अच्छा 0 और 0,3 है ना, 0,3 है तो 0, हाँ 3। ठीक है, सी का वैल्यू 3 आना चाहिए था, मे भी वहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो आप उसको करेक्शन कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि जो सिमेट्री लाइन है पाराबोला की, सॉरी सर्दी हो गई है, थोड़ा तबीयत खराब है, तो यानी कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो तो वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस आप जानते हैं कौन सा होता है? वाई एक्सिस। ठीक है, एक टेंजेंट है, ये लाइन एक टेंजेंट है, लिखा हुआ है दैट इज द टेंजेंट टू द लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू -2 पर एक टेंजेंट है y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और एक ऐसा पाराबोला है वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिक है, यानी y एक्सिस के अबाउट ये पाराबोला आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और एंड इट्स ग्राफ इज पासेस बाय द पॉइंट, कहाँ से पास हो रहा है? ये 0,5 से। यानी कि अगर हम देखें तो देखिए आप ऐसे करके, ठीक है 0,5 से पास हो रहा है, ऐसे
ऐसे कर 0,5 से पास हो रहा है। और ये हमारे पास एक लाइन भी दे रखा है इन्होंने y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कहाँ होगा, y इक्वल टू ये तो 0,5 आपका हो जाएगा 0,5 ऐसे करके, ठीक है। y इक्वल टू 3 लाइन तो नीचे होगा ऐसे करके, ठीक है। और x इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने -2, तो इन्होंने लिखा है कि जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन क्या है, वो टेंजेंट है y इक्वल टू 3 कहाँ पर, तो x इक्वल टू 2 पर। तो और ये जो ग्राफ है वो आपका कहाँ से पास कर रहा है, 0,5 से, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या हमारे पास इक्वेशन होगा पाराबोला का। तो देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो क्या दे रखा है कि द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द सिमेट्री, ये होता है, ठीक है, ये फॉर्म होता है उसका, ठीक। तो और ये लिखा है कि अगर हम इसको वर्टेक्स के फॉर्म में देखें तो वर्टेक्स के फॉर्म में ये इसका वर्टेक्स का फॉर्म होता है, यानी कि इसी इक्वेशन को वर्टेक्स के फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एच और के जो है वो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दिस केस टेंजेंट जो है लिखा है, इट इज टेंजेंट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो भी कौन सा है, y इक्वल टू 3। कहाँ पर है, तो x इक्वल टू -2 पर, -2 पर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो वर्टेक्स है, किसका वर्टेक्स है भाई, पाराबोला का जो वर्टेक्स है वो हो जाएगा आपका -2,3। कहाँ पर हो जाएगा, -2,3, क्योंकि x पर -2 पे कट कर रहा है लाइन आपका y इक्वल टू 3, तो ये आपका कहाँ पर कट करेगा जा करके, ठीक है, कहाँ पर कट करेगा, ये आपका x का वैल्यू -2, ठीक है, ये -2 और y इक्वल टू 3। तो मान के चलो यहाँ पर ऐसे करके ना, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा, ऐसे करके आएगा पाराबोला और ऐसे करके पास होगा, पास होकर के ऐसे गुजरेगा ये, और जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा 0,5 ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो हमारे पास लिखने का तरीका, ये हमारा पास एक वर्टेक्स का फॉर्म है। तो हमने जब इसको पुट किया एच और के की वैल्यू, तो हमारे पास ये इक्वेशन आया, और हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, क्योंकि हमको ए की वैल्यू चाहिए जो कि 0,5 इसी पाराबोला से पास कर रहा है, तो हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, और हमने इसको जब पुट कर दिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पाराबोला मिल चुका है बच्चों, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ द स्लोप एम की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ द स्लोप एम इज द लाइन विथ, है ना, ये लाइन दी हुई है, क्या लाइन है आपकी, y इक्वल टू mx माइनस 3 टेंजेंट टू द पाराबोला, यानी कि m की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है आपकी, है ना, ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन m की किस वैल्यू के लिए पाराबोला पे टेंजेंट होगी, और वो पाराबोला आपका क्या है ये। तो ये जो पाराबोला आप देख रहे हैं, इसका x का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला का हमने बताया था पाराबोला किधर जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक। चलिए आइए तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं किस पॉइंट पर होगा। तो अब आप सोचिए, जहाँ पर ये लाइन है ना, ये जो लाइन है, जहाँ पर इस लाइन इस पाराबोला को टच करेगी, ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हम बोल रहे हैं कि हमने ऐसे करके एक लाइन को जो है ड्रॉ कर दिया, और ये जो लाइन है वो पाराबोला को क्या कर रहा है, इसे टच कर रही है, ठीक है, ऐसे करके सपोज ऐसे करके टच कर रही है, मान के चलिए ये वाला लाइन को मिटा देते हैं। एक समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे करके कोई एक लाइन है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसने क्या किया, पाराबोला को सिर्फ टच किया, ऐसे मान के चलिए इसने टच कर दिया ऐसे। तो जहाँ ये टच कर रहा है ना, जहाँ ये टच कर रहा है, वहाँ पर अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू बारे में बात करें, तो ये दोनों की दोनों जो पॉइंट हैं वो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस पाराबोला को भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि दोनों का y कोऑर्डिनेट और दोनों का x कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम इनके y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दें और वहाँ से वैल्यू निकाल लें, तो वो सिंपल तरीका हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा mx माइनस 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एम एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3x स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम x को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, 1 प्लस एम, और यहाँ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा देंगे, वो भी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन को दिखाते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है। देखिए तो जितनी एक लाइन है पाराबोला पर टेंजेंट है, तो वन कॉमन पॉइंट होगा, टेंजेंट का मतलब होता है ओनली वन कॉमन पॉइंट, तो वन कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। वन कॉमन पॉइंट का मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये वाई वाला लाइन, ये आपका पाराबोला, दोनों का आपस में क्या किया, कंपेयर, जैसा कि मैंने किया था। तो कंपेयर करने के बाद जब उन्होंने सॉल्व किया तो ये आपका फॉर्मेट आ गया, ठीक है, दिस इज द फॉर्म। और इसी फॉर्म को जब सॉल्व किया गया,
किसके डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में। तो क्या लिखा है, ग्राफ हैव वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि जो टेंजेंट है वो एक ही जगह पे है ना, जो टेंजेंट है वो पाराबोला को किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो ओनली वन सोल्यूशन आएगा। तो ओनली वन सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, आपको ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व किएगा तो m का वैल्यू 5 और m का वैल्यू -7, ये दो वैल्यू आपको मिली है, और इन दोनों वैल्यू पर टेंजेंट जो है वो पाराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द है ना पैरामीटर बी। ठीक है, बी की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है कट द पाराबोला विथ इक्वेशन, यानी कि 2 पॉइंट्स पर, बी की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बी की, ये जो लाइन है वो बी की किस वैल्यू के लिए इस पाराबोला को कितनी पॉइंट पर कट करेगा, 2 जगह पे कट करेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो पाराबोला को 2 जगह पे कट कर रहा होगा, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना, जहां भी कट कर रहा होगा भाई, जहां भी कट कर रहा होगा दोनों वाई और दोनों वाई ये आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जब सेटिस्फाइड करेगा यहाँ से हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू -x² -2x + 1, और यहाँ हमने लिखा है ax + b। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया जाए तो -x² -2x + 1, ठीक है, और ax + b ऐसे करके, और इसको जब सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आएगा, 2x होगा, सॉरी एक और इक्वेशन आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक, और वो जो क्वाड्रेटिक होगा फिर वहाँ से उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि 2 डिफरेंट पॉइंट, तो 2 डिफरेंट पॉइंट के लिए आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन ही लेना, इक्वल टू भी नहीं लेना, ग्रेटर देन ही लोगों तो इससे मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसका सोल्यूशन भी बताते हैं। देखिए क्या सोल्यूशन है। देखिए ये हो गया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों को सॉरी तो पाराबोला है, इन दोनों को क्या किया इन्होंने, एक दूसरे के सामने रखा है, सब सामने रखने के बाद एक क्वाड्रेटिक बना लिया। ठीक है, और इन्होंने जब डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार का आया, तो b लेस देन 5 आ गया, तो b का वैल्यू 5 से छोटा कुछ भी ले सकते हैं आप, -4 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। ठीक है, और 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, b से छोटा आप कुछ भी ले लीजिए, आपका जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक, तो इन्होंने देखो केस बनाया कि आप b से छोटा लें, b से बड़ा लें, और b के बराबर लें, और देखें कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पाराबोला के साथ मिलते हैं। इसकी ग्राफ बना करके आप ड्रॉ करें तो आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। नहीं तो आपका एग्जैक्ट आंसर है b लेस देन 5। तो b से 5, b से यानी 5 से छोटा b का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो आपको 2 डिफरेंट पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या लिखा उन्होंने कि फाइंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू x² + x ऑफ द पाराबोला दैट इज टेंजेंट टू द लाइन विद द इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस पर टेंजेंट है, फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि ये जो टेंजेंट है वो पाराबोला को एक ही जगह टच करेगा। ठीक है, पाराबोला को जो है वो एक ही जगह टच करेगा, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो ओनली वन सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 0, दोनों को आप कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो वहां से आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन को देखते हैं तो और ज्यादा क्लियरली जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर फाउंड बाय द सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ ये दिया हुआ है, दोनों पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ से 3x प्लस और x² ये सब आपस में इक्वल है, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया गया तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए लिया ना इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू 0 लेगा, क्यों, क्योंकि लाइन और टेंजेंट यानी जो पाराबोला है वो टेंजेंट पर एक ही पॉइंट पर टेंजेंट होगा, इसलिए सिंगल पॉइंट को ही वो वेरीफाइड करता है। ठीक है, इसलिए आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पर ओनली वन सोल्यूशन आता है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिया गया। जब सॉल्व किया गया तो एक वैल्यू क्या आया, -1, तो -1 यहाँ पुट कर दिया गया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -x² + x, तो ये आपके पास बन जाएगा क्या चीज, पाराबोला। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पाराबोला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, बाय, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा।